नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन चंद्रयान नए भारत की ऊर्जा व उत्साह का प्रतीक बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने चंद्रयान 3 के सफल मिशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने साबित कर दिया है कि संकल्प के सूर्य चांद पर भी उदित होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन चंद्रयान की सफलता में महिला शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि अनेक महिला वैज्ञानिक व इंजीनियर सीधे इस मिशन से जुड़ी हैं। अगले महीने की 9 व 10 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सम्मेलन में 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन भाग लेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को हर मन तिरंगा अभियान बनाने में देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में नया कीर्तिमान बनाया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मेरी माटी मेरा देश अभियान की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वोकल फॉर लोकल मंत्र अपनाने पर भी बल दिया। उन्होंने लोगों से पावन स्थलों व अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया। प्रदेश सरकार ने वनों में क्षतिग्रस्त पेड़ों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। इसके तहत ऐसे पेड़ों के कटान से लेकर इन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने तक की प्रक्रिया को समयबद्ध व शीघ्र पूरा करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निर्धारित समय अवधि में इस प्रक्रिया की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। उन्होंने कहा कि वनों में प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त पेड़ों के निपटान व बिक्री में देरी से प्रदेश को भारी वित्तीय हानि होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई मानक संचालन प्रक्रिया से स्थानीय स्तर पर प्रचुर मात्रा में इमारती लकड़ी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर प्रदेश के 4 वृत्तों हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन व शिमला के 5 वन मंडलों के अंतर्गत 7 वन परिक्षेत्रों में ये प्रक्रिया इस वर्ष 1 सितंबर से पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश विकट वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन राज्य सरकार नीतिगत परिवर्तन व नए कानूनों से चुनौतियों से पार पाएगी। शिमला के गेयटी थिएटर में रावी पार नाटक के मंचन पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और सभी के सहयोग से प्रदेश आगामी 4 वर्षों में आत्मनिर्भर राज्य बनकर उभरेगा। सुखविंदर सिंह ने कहा कि बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों व अन्य बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के लिए राज्य सरकार दिन रात प्रयासरत है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी बस अड्डों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। कांगड़ा जिला के देहरा व हरिपुर में HRTC वर्कशॉप और बस स्टैंड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभागीय अधिकारियों को उचित कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है और प्रदेश में 6 इलेक्ट्रिक कॉरिडोर घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वाहनों के टैक्स जमा करवाने हेतु पेनल्टी व ब्याज माफ करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि ई वाहन खरीदने वाले युवाओं को 4 साल तक गाड़ी हायर करने की योजना पर राज्य सरकार काम कर रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 62 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। इसके माध्यम से पूरे देश को एक माला में पिरोया जाता है। जयराम ठाकुर ने चंद्रयान 3 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की सोच वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर वाली है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को शिमला मंडल बधावनी बूथ पर सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी वर्गों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिंदल ने कहा कि इससे प्रेरणा लेकर करोड़ों भारतीयों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।